हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस क्लास में हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। और ये वीडियो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है साथियों कि हर एग्जाम में यहाँ से 2 से 3 प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को आपको जरूर लास्ट तक देख कर जाना चाहिए, क्योंकि सारे आर्टिकल एक ही वीडियो में खत्म कर दूंगा। और ये क्वेश्चन जितने भी करा रहा हूँ सारे मोस्ट रिपीटेड है, प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम से भी जरूर पूछे जाएंगे। तो इतना कहूंगा कि इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देख लेंगे तो आपके एग्जाम में यहाँ से जरूर प्रश्न बनने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थी जब संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित किया गया संविधान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान समय की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 395 हैं तथा 12 अनुसूचियां हैं। देखिए, एक चीज याद रखिएगा कि वैसे गणना के दृष्टिकोण से 395, लेकिन सब आर्टिकल्स को भी मिला दिया। जैसे कि मान लीजिए आर्टिकल 1 हो गया, फिर इसका ए हो गया, बी हो गया, ऐसी 2 हो गया, ए बी, इस तरीके से अगर देखा जाए तो इसको टोटल मिलाकर लगभग 470 प्लस आर्टिकल्स हैं, लेकिन गणना के दृष्टिकोण से 395 हैं। तो ये भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 395 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत जो है ये राज्यों का एक संघ होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अनुच्छेद 1 में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत जो है एक राज्यों का संघ होने वाला है। ठीक है, तो ये सारे आर्टिकल साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 5 से 11। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको इनमें से आंसर पता है तो आप इसको एक मॉक टेस्ट की तरह सॉल्व करिए और देखिए कि आपसे टोटल 100 क्वेश्चन प्लस कराऊंगा मैं, तो 100 में से आप आर्टिकल्स में कितने आंसर कर पाते हैं। कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे आंसर करते चलेंगे। ठीक है, जैसे 6 का ए, 7 का बी, इस तरीके से। ठीक है, तो आप बताते चलिएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 12 से 35 में जो है भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, मूल अधिकार भाग 3 में जो है संविधान के। नेक्स्ट देखिए, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 16 जो है ये केंद्र सरकार को एक अधिकार प्रदान करता है नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में रिजर्वेशन के लिए। ठीक, आर्टिकल 16 है। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो अस्पृश्यता का अंत जो है साथियों वो किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 17 है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको क्लास कैसी लग रही है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 57। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 जो है संविधान का अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी देता है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता की वर्णन किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 19 जो है प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19 में किया गया है। नेक्स्ट देखिए, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24 जो है साथियों ये क्या करता है? तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत ये बच्चों के शोषण से संबंधित है ये। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 29 में क्या है साथियों? ये अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था, आर्टिकल 29।
फ्रेंड देखिए सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को स्किप मत करिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है ऑल एग्जाम के लिए, ठीक है। क्वेश्चन आप देखकर समझ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन क्या है, कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो अनुच्छेद 32 जो है साथियों, ये क्या करता है, मौलिक अधिकारों की रक्षा, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, अधिकारों की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 तक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। तो अनुच्छेद 39 जो है साथियों, ये जो है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा इस अनुच्छेद में वर्णित है 39 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 40 जो है ये क्या करता है, ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? देखिए इस क्वेश्चन में आप साथियों इसको जो है 5 स्टार जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑल एग्जाम के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51 है। और ये क्वेश्चन साथियों पिछले कई वर्षों में लगभग 50 से ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 51 ए जो है साथियों, ये मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, किस संविधान संशोधन को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है, ठीक है, लघु संविधान कहा जाता है। तो 42वें संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो जो मौलिक कर्तव्य है साथियों, ये आर्टिकल 51A के अंतर्गत जो है ये चर्चा की गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं व अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 53 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में उल्लेख किया गया है? महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 61 में क्या है, राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में जो है वर्णन है अनुच्छेद 61 में। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 63 जो है साथियों, ये अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 75 में क्या है कि जो मंत्रीगण है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। और ये भी आप इसमें भी साथियों 5 स्टार मार्क कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 75 जो है साथियों, ये क्या करता है, मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में जो है इसमें दिया गया अनुच्छेद 75। नेक्स्ट देखिए, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? महान्यायवादी की नियुक्ति संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 76, ठीक है, महान्यायवादी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 85, ठीक है, 85। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 108 में क्या किया गया है, संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 108 में, ठीक है, ये क्या किया गया, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। नेक्स्ट देखिए, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, धन विधेयक बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 110 में क्या है, धन विधेयक संबंध में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट देखिए,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? संचित कोष से रिलेटेड अनुच्छेद कौन सा है? तो इनमें से सभी, यानी कि अनुच्छेद 112 29, अनुच्छेद 148 6, अनुच्छेद 146 3। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 123 में क्या है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति है राष्ट्रपति के पास। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 143 के अंतर्गत जो भारत का राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श या सलाह ले सकता है। नेक्स्ट देखिए, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनर्विलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अनुच्छेद 137 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है? अपने आदेश का पुनर्विलोकन कर सकता है, आर्टिकल 137 के तहत। नेक्स्ट देखिए, संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 141। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी तक आपने साथियों देखिए, इसको पूरा सॉल्व करते चलिए हमारे साथ, कमेंट सेक्शन में बताते चलिए। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार कौन सा आर्टिकल है? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 32 जो है साथियों, ये सर्वोच्च न्यायालय तो उच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की, जिसका आधार आर्टिकल 32 है। आधार की बात कर रहा है, इसलिए कंफ्यूज मत होना आप। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 233 में क्या है साथियों? अधीनस्थ न्यायालय जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इसका, अनुच्छेद 245। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। नेक्स्ट देखिए, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत क्या है? ठीक है, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए अनुच्छेद पर कानून बना सकती है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 249। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 253 भारतीय संविधान में जो है अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है, अनुच्छेद 256 से 263 में क्या है? इसमें क्या है? भारतीय संविधान में केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध का वर्णन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? आर्टिकल 256 के तहत क्या कर सकता है? केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकता है। नेक्स्ट है, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 263 के अंतर्गत क्या है साथियों? ठीक है, इसके अंतर्गत क्या किया गया है? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। नेक्स्ट है,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया? देखिए ये भी क्वेश्चन साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ऑल एग्जाम के लिए। तो जो वित्त आयोग है साथियों उसका गठन किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 280 में है और वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह किसने बताया है? ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 300 का के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार जो है ये संवैधानिक अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? ऑप्शन नंबर डी राइट है, अनुच्छेद 311। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 312 में क्या है? अखिल भारतीय सेवाओं का स्थापना का प्रावधान है। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं के संरक्षण प्रदान किया गया है? लोक सेवाओं को संरक्षण, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 311 में क्या है? लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, अनुच्छेद 315 में क्या है? संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अखिल भारतीय सेवाओं से रिलेटेड है ये आर्टिकल 312। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 320 आर्टिकल नंबर 320 क्या है? लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो निर्वाचन आयोग का जो प्रावधान है साथियों वो किस में है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 331। लेकिन अभी लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन इनको समाप्त कर दिया गया, अभी ये नहीं रहा ये, ठीक है, समाप्त कर दिया गया है। अब जो है राष्ट्रपति नहीं नॉमिनेट करता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 338 और 338 ए। इसमें क्या किया गया है? राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान राष्ट्रीय, ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान है आर्टिकल 338 और 338 ए में। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, अनुच्छेद 343 एक में क्या है? हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखिए, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा देवनागरी लिपि होगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 343 में क्या है? संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। इस आर्टिकल 343 से प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, अनुच्छेद 343 में क्या है साथियों, याद रखिएगा, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा आर्टिकल 352 में है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन है। और ये क्वेश्चन भी साथियों वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें आप भी स्टार मार्क कर लीजिएगा 3, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 360, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है। और एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, कई बार बन चुका है, भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लग चुका है? तो अभी तक एक भी बार नहीं लगा है, ठीक है ना, अभी तक एक भी बार वित्तीय आपात भारत में नहीं लगा है। नेक्स्ट देखिए, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द एक बार प्रयोग हुआ है और यह किस
अनुच्छेद में हुआ है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 352 में केवल एक बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 ए के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने को उपबंध है अनुच्छेद 350 ए के अधीन। नेक्स्ट देखिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 368 के तहत जो है संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति, ठीक है, तो संशोधन करने की शक्ति जो है संविधान का संशोधन आर्टिकल 368 में है, याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, संविधान को वह कौन सा अनुच्छेद है जिसका दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है? सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 356, ठीक है, 356। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंध था? तो ये जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा जो देता था, विशेष 370 अब ये हटा दिया गया है, आपको पता होगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में के संविधान का आर्टिकल 371 किसे अवधारणा असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है? नागालैंड को साथियों ये जो है संविधान का 371 असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 15 जो है साथियों इसमें क्या है, विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों हमारा, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति शासन जो है 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 371 में क्या है साथियों, इसमें विभिन्न विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित हैं? राइट आंसर है मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आर्टिकल अनुच्छेद 18 के तहत क्या होता है, भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 29 और 30, ये जो है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 350 में यह व्यवस्था की गई है, प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका आंसर आप बताइए, ठीक है, इसका आंसर आप बताइएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 51, ठीक है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा संवर्धन किससे संबंधित है? आर्टिकल 51। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 258। तो 258 में क्या किया गया है, प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयोग किया जाए जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकेगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा?
देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 24 में। ठीक है, आर्टिकल 24 में प्रावधान किया गया है कि किसी भी बालक को, नाबालिग को किसी कारखाने में काम करने के लिए नहीं लगाया जाएगा। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया, ये कौन से हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14 से 18। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 84 को, इसको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है आपको। तो देखिए आपको इसको सुमेलित करना है, तो जैसे ऑप्शन इसमें दिए गए भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इसमें कौन सा होगा? तो बिल्कुल इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आर्टिकल 148 में दिया गया। फिर वित्त आयोग का गठन किसमें हो जाएगा? तो ये हो जाएगा। और वित्त आयोग का गठन किसमें है साथियों? तो वित्त आयोग का गठन है 280 में। ठीक है, फिर है प्रशासनिक प्राधिकरण। प्रशासनिक जो प्राधिकरण है इसका गठन किसमें है? तो इसका है आर्टिकल 323A में। और संघ लोक सेवा आयोग जो है किसमें है? ये 315 में। कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका 3241 है ना, तो ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, तो याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करेगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। आर्टिकल 355 में क्या है? भारत सरकार का दायित्व है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा क्या कर सकती है? बताइए, इसमें भी क्या है साथियों? सही कूट का आपको प्रयोग करना है। इसमें कौन कौन सा सही है? तो संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद विधि द्वारा क्या कर सकती है? देखिए, किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकेगी, बिल्कुल नहीं, ये गलत है ये। फिर क्या है? किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, ये सही है। किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी, ये भी सही है। किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सकेगी, ये गलत है। तो इसका 2 और 3 जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है, आर्टिकल 148। नेक्स्ट देखिए, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण और संरक्षण का सुरक्षा करे, यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद जो 48 ए है साथियों, इसमें क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण की संरक्षण और सुरक्षा करे। नेक्स्ट देखिए, उसका कर्तव्य है। नेक्स्ट देखिए, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 333। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? विदेश नीति से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 51 में क्या है? विदेश नीति। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 360, जो कि वित्तीय आपातकाल है। अभी तक भारत में वित्तीय आपात एक बार भी नहीं लगा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 2 में क्या है? नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 2 में। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को क्या कहते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, इसको भारतीय संविधान का आत्मा भी कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 169। और ठीक है, राज्य विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किसमें? आर्टिकल 169 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? सही जवाब यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुच्छेद 335। अनुच्छेद 335। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से देखिए, नागालैंड 371 का सही है, असम 371 का सही है, मेघालय 371 का ये गलत है, आंध्र प्रदेश सही है। ठीक है, तो ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? तो इसका डी सही जवाब, क्योंकि नीति आयोग संवैधानिक नहीं, एक गैर संवैधानिक निकाय है नीति आयोग। ठीक है ना, संवैधानिक नहीं है। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? वेरी इंपॉर्टेंट है,
ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 44 में क्या है साथियों? समान नागरिक संहिता से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 19 में क्या है साथियों? भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार है, ठीक है, मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 39A में क्या है? सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में नए राज्य के गठन के लिए प्रावधान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 3। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 15 में क्या है साथियों? धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 347। आर्टिकल 347, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद में कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 25 से 28 क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। नेक्स्ट देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 149 क्या करता है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की प्राक्कलन प्राप्तियों और व्ययों का एक विवरण संसद के समक्ष रखा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 112 के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों को प्रयोग के लिए भारत किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 361। आर्टिकल 361 में क्या है? यह व्यवस्था करता है कि भारत का राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के लिए भारत किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। आर्टिकल 361, ठीक है। तो ये हमने साथियों कंप्लीट आर्टिकल यहाँ पर देख लिया, लगभग 107 क्वेश्चन में कंप्लीट आर्टिकल खत्म कर दिया। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी क्लास। पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और घंटी बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा फीडबैक करके हौसला बढ़ाइएगा। और हमारी 5000 क्वेश्चन की जीके जीएस की लूसेंट का निचोड़ आप परचेज कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके। 99 रुपीज़ की प्राइस है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑल एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच। वीडियो को और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका फ्री PDF फाइल आपको मिल जाएगा। वीडियो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच साथियों।